हेलो बच्चों, मेरा नाम है फैजल और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं जो सीबीएसई ने रिसेंट में हमारा सिलेबस अपलोड करा है साइट के ऊपर फर्स्ट टर्म के लिए और सेकंड टर्म के लिए। तो आज मैं आपको सबसे पहले 12th क्लास का जो अकाउंट्स का सिलेबस डिवाइड किया गया है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी पढ़ाई करनी शुरू करी है, मैं उनके लिए बता दूं। पहले जो हमारा 12th क्लास में एग्ज़ाम हुआ करता था वो 80 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करता था और एक बार हुआ करता था। अब उस बोर्ड एग्ज़ाम को हमारे सीबीएसई ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक फर्स्ट टर्म में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और एक सेकेंड टर्म में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट टर्म का बोर्ड एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में होने के चांसेस हैं और जो हमारा सेकेंड टर्म का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है वो मार्च से अप्रैल के अंदर होने के चांसेस हैं। अब क्योंकि चैप्टर्स 3 बुकें हैं हमारे पास अकाउंट्स की, अगर हम बात करें 3 बुकें हैं, तो कौन कौन सी बुक के अंदर से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं फर्स्ट टर्म के अंदर और कितने कितने नंबर के आने वाले हैं, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। ध्यान से समझना सारे बच्चे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, 2021-22 के जो सेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए चीज़ अप्लाई होगी। अकाउंटेंसी के पेपर के बारे में जो 12th क्लास का है उसमें मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। जो फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस है, फर्स्ट टर्म का जो आपका एग्जाम है वो 40 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। फर्स्ट टर्म का 2 बार बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं इस बार, ठीक है, और उसका टाइम रहेगा आपका 90 मिनट्स का। देखो पहले क्या होता था, 3 घंटे का एग्जाम हुआ करता था, अब 90 मिनट्स का जो है एग्जाम है और हमारा 40 मार्क्स का एग्जाम होगा 90 मिनट्स के अंदर। ठीक है, और पहले क्या होता था कि पहले 6 नंबर के क्वेश्चन भी आते थे, 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू सारे आते थे। लेकिन इस बार कोई भी क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का नहीं आएगा, 4 मार्क्स का नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू की फॉर्म में आने वाले हैं। तो 40 मार्क्स का हमारा एग्जाम आने वाला है, 90 मिनट का एग्जाम होगा और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे। अकाउंट्स की बात करें 12th वाले बच्चों के लिए 3 बुकें हैं यहाँ पर, बुक 1, बुक 2, बुक 3, ठीक है, 3 बुकें हैं। पहली बुक जो है हमारी वो किसके ऊपर है, पार्टनरशिप के ऊपर। पहली बुक पार्टनरशिप के ऊपर है और उसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स है देखो। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फर्मों के लिए अकाउंटिंग करनी है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये टोटल 8 चैप्टर हैं पहली बुक के अंदर, जिसमें हमारे एग्जाम में आ रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। फर्स्ट बुक हमारे फर्स्ट टर्म के जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 18 मार्क्स की आने वाली है और चैप्टर आने वाले हैं ये 4। कोई भी बच्चा एनपीओ ना पढ़े, कोई भी बच्चा फर्स्ट टर्म में अभी रिटायरमेंट ना पढ़े, डेथ ना पढ़े और डिसोल्यूशन की पढ़ाई अभी ना करे। आप इन चैप्टर्स को होल्ड करके इन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं। 18 मार्क्स का ये चैप्टर हमारा चारों आने वाला है, ध्यान रखना। सेकेंड बुक की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड बुक के अंदर टोटल चैप्टर है 3। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये 3 चैप्टर हैं। लेकिन इन 3 चैप्टर्स में से फर्स्ट टर्म में सिर्फ आ रहा है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर। सारे बच्चों को ध्यान रखना है, 12 मार्क्स का ये हमारे एग्जाम में आ रहा है। बाकी के ये 2 चैप्टर हमारे एग्जाम में फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड बुक की अगर हम बात कर लेते हैं, थर्ड बुक में टोटल 5 चैप्टर हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारे टोटल 5 चैप्टर है। इन 5 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 आपका आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और अकाउंटिंग रेशो, और ये दोनों मिलाकर चैप्टर आ रहे हैं आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया फर्स्ट बुक के अंदर से 4 चैप्टर, सेकंड बुक के अंदर से 1 चैप्टर और थर्ड बुक के अंदर से ये 2 चैप्टर आ रहे हैं। सारे बच्चे अपनी जो भी बुक्स आप फॉलो करते हो, टीएस ग्रीवाल फॉलो करते हो, डीके गोयल फॉलो करते हो, जो भी फॉलो करते हो, उस बुक के अंदर अपने चैप्टर नोट कर लेना कि कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। जो चैप्टर नहीं आ रहे उनको अभी फिलहाल स्किप कर देना, उनकी तैयारी मत करना। ठीक है, तो ये बात थी कि भाई हमारे बुक कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम के अंदर फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं।
अब आ जाते हैं हम थोड़ा किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। देखो, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे, 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में नहीं आएंगे, 1 मार्क्स वाले लिखने वाले क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, सीधा क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया कि हमें एक एक लाइन को सही से पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी हमारे को ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाओ अपने आप, ठीक है, तो सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब अगर हम बात करें तो जो बुक्स वगैरह हैं वो पहले छपी थी सारी, जो भी बुक्स आपके पास होगा, आप बुक के पीछे देखोगे तो 12-13 आपको एमसीक्यू मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कोई भी बुक उठाओगे अकाउंट्स की तो 12-13 चैप्टर के लास्ट में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, इससे ज़्यादा एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। तो तरीका यह है कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ो। स्कूल के अंदर जो एमसीक्यू के टेस्ट हो रहे हैं, तुम्हारे स्कूल में जो भी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, उन सारे टेस्ट को अटैम्प्ट करो, ठीक है। अब ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि भाई मैंने कितना एमसीक्यू में जो है अटैम्प्ट कर सकता हूँ, कितनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है अटैम्प्ट करने की। दूसरी बात, आप जो भी चैप्टर्स आप पढ़ लेते हो, बहुत सारी ऐप हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हैं इस सेशन के लिए, या फिर आप गूगल पे सर्च करके चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू क्वेश्चंस निकाल सकते हो, वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो। बाकी फिलहाल अभी मार्केट के अंदर वैसी अभी कोई ऐसी बुक नहीं आई जो बिल्कुल प्योरली एमसीक्यू के ऊपर आई हो, लेकिन आई होप अभी 1-2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर कोई ऐसी बुक जरूर आ जाएगी, कोई भी सैम्पल पेपर जरूर आ जाएगा जो एमसीक्यू के ऊपर पूरा पैटर्न होगा, उसका एमसी चैप्टर वाइज होगा, तो उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर करा है कि क्या क्या आपको पढ़ना है फर्स्ट टर्म के अंदर और क्या क्या नहीं पढ़ना, उसके हिसाब से तैयारी करें। मार्क्स भी मैंने आपको बताया हुआ है। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस की करनी है। ध्यान से समझना, एमसीक्यू क्वेश्चंस को ज़्यादातर ढूंढो, जहां भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं धप्पा कर दो, तुरंत एमसीक्यू क्वेश्चंस को बिल्कुल फिनिश कर दो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों, मेरी तरफ से सारे बच्चों को जो फर्स्ट टर्म एग्जाम देने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं। सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करो और अच्छे मार्क्स गेन करो एग्जाम के अंदर।